आज के इस वीडियो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेटेड बहुत ज्यादा बातें करेंगे हम। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से। ईद की छुट्टियां अनाउंस हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से और तीसरा दिन जो ईद का है वो वर्किंग डे है। पाकिस्तान में ईद है 27 मई को। जो छुट्टियां अनाउंस हुई हैं, जो नोटिफिकेशन आया है वो 26, 27 और 28 को है। और ईद का तीसरा दिन जुमा है, वो एक वर्किंग डे है। मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्लीज इसको रिवाइज किया जाए। वैसे ही पाकिस्तान में खुशियां मनाने के मौके बहुत ज्यादा कम है। एक ईद ही तो है जिसमें सब अपने सारे के सारे गम भुला के, टेंशनें भुला के खुशियां मनाते हैं। और आप अगर रियलिस्टिक होके पाकिस्तान के लोगों को समझें तो पहले दिन आपने कुर्बानी करनी होती है, दूसरे दिन लोगों ने अपने ससुराल जाना होता है। कुछ लोग तो दूसरे दिन कुर्बानी करते हैं और तीसरे दिन आउट ऑफ सिटी जाते हैं। ईद एक जिम्मेदारी होती है जो आपने बड़े अच्छे तरीके से निभानी होती है। अगर उसमें ही आप एक कॉमन पाकिस्तानी को टेंशन में डाल देंगे कि तीसरा दिन वर्किंग डे है, तो ईद मनाने का जज्बा भी शायद कम हो जाएगा और आप के दिमाग में एक टेंशन भी होगी कि मैंने कल दफ्तर जाना है। बल्कि मेरी तो रिक्वेस्ट तमाम प्राइवेट सेक्टर वालों से है कि अगर आप कर सकते हैं तो ईद का तीसरा दिन आप अपने दफ्तरों का ऑफ अनाउंस कर दें। जो प्राइवेट लोग हैं, जो कर सकते हैं अफोर्ड के, उनके काम को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप अनाउंस कर दें ताकि थोड़े से तो लोगों को हम खुशी दे सके ना। अगर गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन रिवाइज नहीं करती तो जितने लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ये मेरा प्राइवेट इदारों को पैगाम है। इसके अलावा जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं या यूट्यूब पे लोग वीडियोस करते हैं या जिसकी भी थोड़ी बहुत ऑडियंस है, जिसकी आवाज कोई 10-15 लोग सुन लेते हैं, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस इशू को आपने अपना जाती इशू समझना है। अब मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे लिए तो बड़ा आसान है कि मैं कोई फर्क नहीं समझता संडे कब है, मंडे कब है, ट्यूसडे कब है। कभी कभी दिनों का पता भी नहीं लगता, बस जुमे को पता लगता है कि आज जुमा है, क्योंकि उस दिन जुमे पे जाना होता है। तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे लोग, अगर आप अपने लोगों का नहीं सोचेंगे, देखें जरूरी नहीं है कि अगर आपको तकलीफ महसूस नहीं हो रही तो मुआशरे में तकलीफ एग्जिस्ट नहीं करती। हमने अपने लोगों का दर्द समझना है। मैं जब अपने आप को दूसरे लोगों की जगह रख के सोचता हूं कि अगर मैंने ईद के तीसरे दिन दफ्तर जाना है तो मैं तो सारी ईद बड़ी टेंशन में गुजार दूंगा कि यार ईद के तीसरे दिन जाना है। अब आधा क्या, पूरा का पूरा पाकिस्तान ईद के दूसरे दिन आउट ऑफ सिटी जाता है, ससुराल जाता है। ये एक फैक्ट है, इस पे आप हंसी मजाक नहीं कर सकते। आपको जल्दी जल्दी वापस आना है कि नहीं यार कल ऑफिस जाना है, मैं रह नहीं सकता, जल्दी जल्दी, मतलब आपका पूरा इवेंट ही खराब हो जाता है। और ये रियलिस्टिक बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि प्लीज इस फैसले को आप रिवाइज करें। पाकिस्तानियों का हक है कि वो 3 दिन ईद मनाएं, तीसरा दिन वर्किंग डे नहीं हो सकता। और एक रिक्वेस्ट तमाम इदारों से, काफी इदारे ऑलरेडी इसके ऊपर अमल करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को अभी भी इसकी जरूरत है। अगर ईद महीना खत्म होने से पहले आ जाए ना तो प्लीज, अगर हो सकता है तो कोशिश करें कि आप अपने एम्प्लॉयज को ईद से पहले सैलरी डिस्पैच करें। अब इस दफा ईद 27 मई को है। पाकिस्तान में ज्यादातर ऑफिस तनख्वाहें देते हैं 30 को या 10 के हिसाब से। कभी कभी ईद आ जाती है महीना खत्म होने से बहुत पहले। अब आदमी ने जानवर लेना है, उसके घर वाले उसको कहते हैं, मर्द है ना, मर्द तो फिर बस बहाने बना रहा होता है कि हाँ मैं जानवर देख रहा हूं, मैं जानवर देख रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं, बस मुझे अच्छा जानवर नहीं मिल रहा। लेकिन वो तनख्वाह का इंतजार कर रहा होता है, वो उम्मीद में होता है कि 4 पैसे आ जाएं तो मैं जाके जानवर ले लूंगा। ये मर्दों की तकलीफ ना मर्द ही समझ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर कोई दफ्तर चलाते हैं और आपके ऑफिस में अगर एम्प्लॉय बैठे हुए हैं
प्लीज उनको टाइम से पहले ईद के दिनों में सैलरी दे दिया करें। बच्चों को शॉपिंग करवानी होती है, जानवर लेने होते हैं, ईद से पहले एक तैयारी होती है। तो क्या फर्क पड़ जाएगा हम 5 दिन लेट सैलरी दे रहे हैं या 5 दिन पहले दे रहे हैं। आप यकीन करें, आप ऐसे छोटे छोटे जेस्चर किया करेंगे ना, आप ईद से पहले, ईद से 8-9 दिन पहले आप सैलरी रिलीज कर रहे हैं, वो जो बस फॉर्मेलिटी के लिए दफ्तर आता है और वो बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है सारा दिन बैठ के, वो दिलो जान से आपके लिए काम करेगा कि यार ये दफ्तर है ना, ये मेरे बारे में सोचता है। तो ये वीडियो के शुरू में मैं पैगाम देना चाहता था, हमने ना सब ने आपस में मिलके चलना है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को ना इस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। पेट्रोल इतना महंगा है, बहुत मुश्किलात हैं पाकिस्तान में, लिविंग कॉस्ट बड़ी महंगी हुई भी है। अगर हम एक दूसरे का आपस में ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो बाकियों को थोड़ा थोड़ा बहुत साथ लेके चले। ऑब्वियसली आप सबको अकोमोडेट नहीं कर सकते, लेकिन अपने सर्कल के लोगों को आपने साथ लेके चलना है, अदरवाइज किसी चीज का कोई पॉइंट नहीं है। चलें जी, क्रिकेट पे वापस आते हैं। आज 3-4 चीजें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। फखर जमान की इंजरी, साइम अयूब की इंजरी, पाकिस्तान के फिलहाल शान मसूद टेस्ट के कप्तान हटने वाले हैं, किसको आना चाहिए, और 3-4 कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सारी बातों को मिक्सअप करके हम करेंगे। तो आप अगर खाना खाते हुए वीडियो देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे, और आप अगर रात को सोते हुए वीडियो देख रहे हैं तो आंखें बंद करके रिलैक्स होकर लेट जाएं, आपको इंशाल्लाह ताला काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं फखर जमान और साइम अयूब के केस को डिस्कस करूंगा। हमारे सामने खबर आती है 2 दिन पहले कि फखर जमान और साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि वो फिट नहीं है। अच्छा ठीक है, वो अनफिट कहां पे हुए हैं, कहां पे अनफिट हुए हैं? अब मुझे शक है, और मैं इन पे शक कर सकता हूं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे शक कर सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शक की गुंजाइश खुद छोड़ता है। वो कभी भी क्लियर नहीं करते कि फलां प्लेयर अगर इंजर्ड हुआ है तो कब इंजर्ड हुआ था, कब से इंजरी कैरी कर रहा है, और रिहैब टाइम कितना है। अगर क्रिकेट बोर्ड एक ही दफा जब ये बता देगा तो शक करने का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग में दोनों प्लेयर्स इंजरीज कैरी कर रहे थे। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। मेरे सामने से ना एक क्लिप गुजरा 3-4 दिन पहले, हैदराबाद किंग्समैन के ऑनर का एक इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में हैदराबाद के ऑनर फवाद सरवर साहब ये एडमिट करते हैं कि मास सदाकत फिट नहीं थे, उनको बॉल करना अलाउ नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमें उनकी जरूरत थी, हमें उनके ओवर्स चाहिए थे, तो बीच में हमने थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा ली। क्या बात है। ये एक एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान सुपर लीग में किस तरह प्रोटोकॉल्स को ब्रेक किया जाता है। उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल कहां पे था? क्योंकि किसी ने तो हैदराबाद किंग्समैन को बताया था ना कि माज बॉलिंग नहीं कर सकता, ही इज नॉट अलाउड। फिर उसने बॉल क्यों की? और आपके सामने एक बहुत लंबी लिस्ट है उन प्लेयर्स की जो इंजरीज कैरी कर करके खेलते रहे हैं। अब उनके पेस भी नीचे आ गए हैं, और शहीन शाह अफरीदी आप सबके दिमाग में ऑलरेडी आ गया होगा, इसमें शदाब भी है, इसमें नसीम का माइंडसेट मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। वो पॉडकास्ट आपको याद होगी, नसीम शाह के एग्जैक्ट वर्ड थे कि अगर आप पाकिस्तान में रेस्ट करेंगे तो आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। ये माइंडसेट है इन लोगों का, और एट द एंड ऑफ द डे ये फेलियर क्रिकेट बोर्ड का है कि उसने अपने प्लेयर्स को वो सुकून ही नहीं दिया हुआ, वो इंश्योरेंस नहीं दी हुई कि आप सेफ हैं। अगर कोई आपका परफॉर्मर है और फिलहाल उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे जा रही है और ऊपर से वो इंजर्ड भी हो जाता है, तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी कि हुन तो मैं गया, हुन नहीं, उसको तो ये टेंशन होगी ना। मिसाल के तौर पे साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म है, ऊपर से क्या पता कब से इंजरी कैरी कर रहा है, उसने किसी को शायद बताया भी नहीं होगा या पता नहीं बताया होगा, वी डोंट नो, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एक एग्जांपल है, यहां पे ऐसे होता रहा, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड शोर ही नहीं करता, प्लेयर के साथ बैठ के बात ही नहीं करता, तो प्लेयर्स फिर ऑब्वियसली इंजरीज छुपाते हैं। वही बात है
कि पूरे सिस्टम का फेलियर है, इसमें प्लेयर्स भी हैं, इसमें क्रिकेट बोर्ड भी है। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहां पे जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि हम सारे शहीन शाह अफरीदी को ओडीआई का कप्तान सोच के सेटिस्फाई नहीं है, सिवाय कलंदर ब्रदर्स के। शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के वनडे के कप्तान नहीं होने चाहिए, ये मेरी आज भी ओपिनियन है। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हरा देता है, ये तब भी मेरा ओपिनियन होगा। मैं चढ़ते सूरज को सलाम नहीं करता। यहां पे कुछ लोग फखर जमान का नाम लेते रहे हैं एट टाइम्स, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे होते हैं सारा दिन, लोग लिखते हैं कि फखर जमान को कप्तान होना चाहिए, और मैं कभी भी फखर का नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि फखर की जो बॉडी है ना, वो बहुत ज्यादा इंजरी कैरी करती है। इवन कि आप फखर जमान के बारे में सुनते रहते हैं, अब फला इंजरी हो गई है, अब फला इंजरी हो गई है, और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली फील्डिंग करते हुए भी वो इंजर्ड हुए हैं। ही इज अनलकी एट टाइम्स, लेकिन वो इंजरीज कैरी करता है फखर जमान। और मैंने तो फखर जमान को T20 वर्ल्ड कप के बाद ये मशवरा भी दिया था, हालांकि फखर जमान कैन प्ले T20। वो जो आखिरी मैच उसने खेला है, वो सारा साल ये फखर को नीचे ऊपर करते रहते हैं। जब इनको नजर आ जाता है कि हुन से नहीं बचना, तब फखर को उस दिन ओपन करा देते हैं और उस दिन फखर इनको बचा लेता है। ये पूरी समरी है फखर के करियर की। T20 वर्ल्ड कप के बाद से मेरा फखर जमान को यह पैगाम था, और अभी भी है, कि फखर आप T20 से रिटायर हो जाओ और सिर्फ वनडे खेलो, क्योंकि फखर वनडे का जबरदस्त प्लेयर है। टेस्ट वो खेलता नहीं है, T20 से वो रिटायर हो जाएगा। T20 में आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, बिकॉज ओडीआई वर्ल्ड कप इज द अल्टीमेट थिंग भाई। और ओडीआई में फखर जमान इज ए क्लच प्लेयर। ओडीआई में तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, T20 में उसको मुश्किलात आती हैं, और कुछ उसके नंबर का भी कसूर है कि उसको नीचे कर देते हैं। फखर जमान साउथ अफ्रीका में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं, बॉल अच्छा बल्ले पे आता है। नबीबिया जिम्बाब्वे में भी शायद पाकिस्तान की एक आधी गेम हो, लेकिन ज्यादा गेम्स आपके साउथ अफ्रीका में होंगी, वहां पे बॉल अच्छा बल्ले पे आएगा। और फखर आपको पता ही है हुक पुल कितना अच्छा करता है, बॉल बल्ले पे आती है, फखर लपेटे मारता है। फखर उन पिचों पे फंसता है जहां पे बॉल लो रहती है। तो फखर हर लिहाज से वनडे का एक परफेक्ट ओपनर है। अगर फखर T20 से रिटायर हो जाएगा ना, तो फखर कोई छोटा प्लेयर नहीं हो जाएगा यार। फखर जमान इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। मुझे लगता है कि फखर को T20 से बकायदा रिटायरमेंट अनाउंस करनी चाहिए। टेस्ट वो खेलता नहीं है, और जो थोड़ी बहुत उसने क्रिकेट खेलनी है वो वनडे के माइंडसेट में रहे। ये हो गई एक बात। अब अगेन साइम की इंजरी कहां पे हुई है हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने बकायदा अनाउंस किया है, तो हम इससे ये नतीजा अखज करते हैं कि साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में इनके प्लान्स में था। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली वो टीम खिलाएगा, सेंस तो यही कहती है वही टीम खिलानी चाहिए जो आपके परमानेंट खिलाड़ी हैं। मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाता हूं, ये सुनने में और बोलने में अच्छा लगता है कि फलान नए बंदे को ले आओ, फलान नए बंदे को ले आओ, लेकिन मेरे साथ बैठ के कोई बात करे, पाकिस्तान के वनडे मैच कितने हैं? 3 आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, और नवंबर में आपकी ट्राई नेशन सीरीज है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने आपका वनडे मैच नहीं है कोई। 4 महीने आपका वनडे मैच नहीं है, और आपने अगले महीने ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है। और नवंबर में जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज है, श्रीलंका, इंग्लैंड, इसके बाद अगली एफटीपी पता ही नहीं है हमें। तो जो आपने 4 महीने के बाद वनडे मैच खेलने हैं, उसके बाद क्या है वो भी हमें नहीं पता। तो इस टाइम अगर आप नए लड़कों को डालेंगे ना, तो आप एज ऑलवेज ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको टीम में रखना है, किसको नहीं। आपको 2-3 मोटे मोटे चेंज करने हैं, और 2-3 लड़कों को आपको अपने 15 में रखना है। आप आकिफ जावेद को अपने 15 में रखें, और आप कामरान गुलाम को अपने 15 में रखें। इनके इर्द गिर्द आपने चेंजेस करने हैं। वसीम जूनियर आपकी टीम में पहले ही है। वनडे को आप ज्यादा छेड़ नहीं सकते, वनडे होनी चाहिए आपकी सेटल टीम, उसमें आप तजर्बे करेंगे ना, तो फिर आपको बहुत ज्यादा मुश्किल आएंगी। ठीक हो गया। अब साइम अयूब अगेन इनके प्लान में था। आई होप कि उससे बात की गई हो कि साइम आप हमारे प्लान्स में हो, आपने टेंशन नहीं लेनी, जैसे ही आप इंजर्ड हो, जैसे ही आप इंजरी से वापस आएंगे, तो हम आपको दोबारा टीम में शामिल करेंगे। अच्छा, अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है,
वो ज्यादा से ज्यादा कल अनाउंस हो जाएगा। इससे ज्यादा लेट होना मेरी समझ में नहीं आता। वैसे तो आज ही अनाउंस हो जाना चाहिए था, और ये मैं आपको किसी वजह से बता रहा हूं कि आज अनाउंस हो जाना चाहिए था, लेकिन आज पता नहीं क्यों अनाउंस नहीं हुआ। अच्छा, इनका पता भी कोई नहीं है। अभी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 7:30 बजे मेरी वीडियो आई है, पता लगे रात को 9 बजे स्क्वाड अनाउंस हो गया। वो कभी कभी तो संडे सुबह 8 बजे अनाउंस हो जाता है। यार कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि पाकिस्तान का जिस दिन स्क्वाड अनाउंस होना हो ना, उस दिन एडवांस में पोस्ट आए सोशल मीडिया पे कि संडे को शाम को 6 बजे पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होगा। ऐसा होना चाहिए ना। दिस इज एन एक्टिविटी। सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ जाएंगे, सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट को कवरेज मिलेगी। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमारी जरूरत है, हम इनको कवरेज देते हैं, तो थोड़ा सा लूप में लिया करो यार। फैंस को बताया करो, कंटेंट क्रिएटर्स को बताया करो। एक प्री हाइप होनी चाहिए। मैं तो इस चीज के बहुत अगेंस्ट हूं। आप सोए होते हैं, एकदम वो जी पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो गई है एकदम। ओ यार, कोई प्री हाइप होनी चाहिए। अच्छा, मैं कंटेंट का बंदा हूं, तो मुझे शायद ये चीजें बहुत ज्यादा दिखती हैं, लेकिन जो एक आम बंदा है उसको क्या फर्क पड़ता है कि कितने बजे टीम अनाउंस होनी है और किस दिन होनी है। खैर, अब आ जाते हैं पाकिस्तान के कामयाब तरीन टेस्ट के कप्तान शान मसूद पे। देखें, पाकिस्तान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि शान मसूद ने फैसला कर लिया है कि वो कप्तानी छोड़ देंगे। अब ये पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब मैं शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूं जो उन्होंने सिलेब टेस्ट मैच हारने के बाद की, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो शान ने हर टेस्ट सीरीज हारने के बाद की है, क्योंकि बातें सेम थी कि वी नीड टू प्ले मोर टेस्ट क्रिकेट। बातें वही थी। तो शान को ये बातें सूट नहीं करती, क्योंकि शान को कुछ टाइम के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स के डिपार्टमेंट में भी शामिल किया गया था। अगर शान सेटिस्फाई नहीं था तो शान साइड पे हो जाता है कि यार हमारी तैयारी कोई नहीं है। शान साइड पे हो जाता है कि यार हमारी तो तैयारी कोई नहीं है, ऐसे तो फायदा ही नहीं है, हम हार जाएंगे, आप हमारी तैयारी नहीं कराते। या शान ने कितनी कोशिश की उस टाइम जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर डिपार्टमेंट में था कि हमें जहां भी टेस्ट सीरीज खेलने जानी है वहां पे हमें वार्म अप मैचेस चाहिए। एटलीस्ट क्रिकेट बोर्ड की यह जिम्मेदारी है कि जहां पे आपकी टीम जा रही है आप वार्म अप मैचेस उनको दें। अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग से मुंह उठा के जाके टेस्ट सीरीज खेलना शुरू कर देंगे तो आप जिम्बाब्वे से भी खेलेंगे ना, आप हारेंगे, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क है इन दो बॉलों में। अगर आप इससे खेल रहे हैं T20 और आप एकदम रेड से खेलना शुरू कर देते हैं, यू कैन नॉट विन भाई। एक तैयारी होती है। बांग्लादेश को आप क्रेडिट दें, वो जो स्पिन ट्रैक बनाते थे और उनके अपने फैंस भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि हम शायद घर में तो जीत जाएंगे लेकिन बाहर जाके हमसे नहीं हो पाएगा। उस बांग्लादेश ने आपको बाउंसी अच्छे ट्रैक पे खिला के अपनी भी इज्जत बढ़ाई और आपको भी एक्सपोज किया। आई विश देम ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह बांग्लादेश क्वालिफाई करे ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपको ऐसे ट्रैक ही मिलने हैं जहां बॉल अच्छा बल्ले पे आना है। अच्छा, शान मसूद को पाकिस्तान की कप्तानी अब नहीं करनी चाहिए, ये मैं पूरी टेस्ट सीरीज के दौरान बात कर चुका हूं। आगे आ जाते हैं कि शान मसूद की जगह फिर कप्तान किसको होना चाहिए। ऑब्वियसली कल हमारी वीडियो सुबह ही आ गई थी, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान ने 1.5 घंटे में मैच खत्म कर दिया था। तो पिछले 24 घंटे में मैं यही चीज सोच रहा था कि हमारा कप्तान किसको होना चाहिए। पहले तो जिस बल्लेबाज का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है वो बाबर आजम है, क्योंकि बाबर आजम का रिकॉर्ड भी अच्छा था और बाबर आजम पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर हैं, चाहे वो फॉर्म में हैं या नहीं है। बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है। मेरे ख्याल से बाबर आजम को पाकिस्तान की कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। और अभी जो 1.5-2 हफ्ते पहले खबर आई थी ना कि बाबर को कप्तानी ऑफर की गई है, मैंने उस पर वीडियो भी की थी कि कोई कप्तानी ऑफर नहीं की गई। अच्छा, बाबर को कप्तानी क्यों नहीं लेनी चाहिए ये हम पहले बात कर लेते हैं। जब बाबर को पहली दफा पीसीबी ने कप्तान बनाया ना, तो मैं तब भी बड़ा परेशान था कि यार हमें बड़ी मुश्किल से एक अच्छा बल्लेबाज मिला है, हम इसको भी कप्तानी के प्रेशर में डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान ना उन मुल्कों में से नहीं है जहां दिलों में बुगज ना हो। यहां प्लेयर्स के दिलों में बुगज होते हैं,
लेग पुलिंग होती है, हजार किस्म के मसले, ग्रुपिंग। आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री देखें, ऊपर से आपके पास एक ही खेल है और प्रेशर फिर कितना ज्यादा होता है वो तो मेरा ख्याल है आपको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। तो बाबर आजम सिर्फ बल्लेबाजी करता, पाकिस्तान ने 100% जीतना था। वही मिस्टेक बाबर ने दोबारा की, दोबारा कप्तानी ले ली, फिर वही गलती की, दोबारा कप्तानी ले ली। तो अब अगर बाबर आजम आपको दोबारा अच्छे रिदम में नजर आना शुरू हो गया है, तो अब दोबारा हमने वही गलती करनी है कि उसको हम कप्तानी दे दें और वो दोबारा कप्तानी का प्रेशर ले ले। अच्छा, बाबर ने भी एट टाइम्स बहुत दफा कहा हुआ है कि नहीं, कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं है, आउटसाइड नॉइस। ये किताबी बातें हैं, ये बच्चों वाली बातें हैं। कप्तानी प्रेशर का नाम है। आप प्रेशर के बगैर कप्तानी नहीं कर सकते, प्रेशर आप पे आता ही आता है। और जब प्रेशर आता है, फंबल होते हैं, बैटिंग से आपकी कंसंट्रेशन हटती है। तो मेरा पैगाम बाबर आजम को यह है, और बाबर आजम के फैंस को भी यह समझने की जरूरत है कि कप्तानी अगर बाबर नहीं कर रहा तो इससे कोई बाबर आजम की इज्जत कम नहीं हो जाएगी। बाबर बैटिंग करे, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप मेरे से पूछेंगे कि ठीक है, फिर कप्तान किसको होना चाहिए? आपके पास एक ही चॉइस है कप्तानी के इस टाइम, वो भी कोई 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारे पास बंदे मौजूद हैं, उनमें एक सलमान अली आगा है। अब मैंने सलमान अली आगा का नाम ले लिया है तो कुछ लोगों को यह लगेगा कि मैं एजेंडा चला रहा हूं। अब आपके सोचने का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं, पिछले 3-4 साल में कोई एक ऐसा बैटर जो पाकिस्तान टीम में आया, उसने अपनी जगह सीमेंट भी की और पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी। वनडे और टेस्ट की बात कर रहा हूं, एक ही बंदा है, वो सलमान अली आगा। T20 में आगा नहीं प्रूव कर पाया अपने आप को, उसके T20 के इमेज की वजह से लोग उसको वनडे और टेस्ट में भी डिग्रेड करना शुरू हो गए हैं। मैं तो कहता हूं शाहीन से 1000 गुना बेहतर था अब आगा को वनडे की कप्तानी दे देते। शाहीन, जिससे आखिर में बॉलिंग नहीं होती, उसने बाकियों से क्या बॉलिंग करानी है यार? जिसको मैं 5 में से 5 मैच खिलाने के हक में नहीं हूं, उसको आपने कप्तान बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड आप सलमान अली आगा को वनडे और टेस्ट का कप्तान बनाए। T20 फिलहाल टोटल इररेलेवेंट है, आपका मैच ही कोई नहीं है, T20 को फिलहाल साइड पे कर दो। तो सलमान अली आगा हर लिहाज से एक मुझे डिसेंट चॉइस लगती है। आगा कप्तानी करे, बाबर आजम अपनी बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करे, पाकिस्तान जीतेगा ना इंशाल्लाह मैच यार। ये हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए। और आप सिस्टम को भी देखें कि सिस्टम ने कोई कप्तान रेडी भी नहीं किया, तो आपके पास ऐसे कोई चॉइस नहीं है कि आप किसी को उठा के सीधा कप्तान बना दें। आपको इन्हीं लड़कों में से किसी को कप्तान बनाना पड़ना है। आपके ख्याल से पाकिस्तान का कप्तान किसको होना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताएं। कल इंशाल्लाह ताला रात को 7:30 बजे एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।